आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 जुलाई 2024 से जब नया कानून लागू हो जाएगा तो उनमें क्या क्या नई बातें जोड़ी गई हैं और किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही हम बात करेंगे कि जब नया कानून लागू हो जाएगा तो जितने भी न्यायाधीश है, जितने भी वकील हैं और जितने भी पुलिस और अधिकारी हैं जो कानून से जुड़े हुए हैं उनको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या उनके सामने कठिनाइयां आएंगी। आज हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। नए कानून के अनुसार नई बात यह सामने आई है कि अब यह होता है कि जब कोई व्यक्ति फरार हो जाता है, मतलब कि कोई अपराधी फरार हो जाता है और पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए जाती है और वह नहीं मिलता है, तो पुलिस के द्वारा यही कहा जाता है कि साहब वह तो वहां पर नहीं मिला, वह व्यक्ति फरार है। तो नए कानून के अनुसार इसमें यह बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति फरार हो जाता है और 90 दिन के अंदर वह मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता है तो उसकी जो फाइल है उसमें ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि 90 दिन के बाद वह ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा और कोर्ट के द्वारा उस पत्रावली यानी फाइल में फैसला सुना दिया जाएगा। अब जो रेप की धाराएं हैं वह है 375 और 376, लेकिन 1 जुलाई 2024 से जब नया कानून लागू हो जाएगा तब वह धाराएं हो जाएंगी 63 और 69। जब कोई भी आयु है जो इन्वेस्टिगेशन अधिकारी है, जब वह जांच करने जाएगा तो वह धाराएं उन्हें याद रखनी होंगी और 375 और 376 की जगह उन्हें 63 और 69 लगाना होगा, यानी कि उन्हें याद रखना होगा। नए कानून के अनुसार सीआरपीसी में 533 धाराएं बचेंगी और आईपीसी में 511 धाराओं की जगह है 356 धाराएं बचेंगी और एविडेंस एक्ट में 167 धाराओं की जगह 170 धाराएं रहेंगी। जो प्रमुख बात निकलकर सामने आती है, जो रेप का दोषी होगा, जो नाबालिग लड़की से रेप करता है, उसका दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी और उम्र कैद की सजा होगी। जो हत्या कर दी जाती है उसकी धारा 302 थी, अब नए कानून के अनुसार इसे 101 पढ़ा जाएगा। जो गैंग रेप का दोषी होगा उसे नए कानून के अनुसार 20 साल की सजा और जीवित रहने तक जेल में ही रहना होगा। एक्सीडेंट के मामलों में यह कर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाता है और वह किसी घायल व्यक्ति को पुलिस स्टेशन या अस्पताल में ले जाता है तो उसकी सजा कम कर दी जाएगी। इसके साथ ही हिट एंड रन वाले मामले को अभी होल्ड पर रख दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट कर देता है हिट एंड रन वाले मामले में, उसमें 10 वर्ष की सजा का प्रावधान दिया गया है। पहले जो व्यक्ति चैन तोड़ते थे उस पर कोई भी कानून नहीं था, लेकिन अब जो चैन स्नैचिंग मतलब कि जो चैन तोड़कर ले जाते हैं कोई भी मोटरसाइकिल वाले या फिर पैदल चलने वाले व्यक्ति, उन पर नया कानून बना दिया गया है। अभी के कानून के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी पर लाठी से वार करता है तो उसे कम धाराओं में सजा दी जाती है, लेकिन अब लाठी मारने और ब्रेन डेड हो जाने पर उसे 10 वर्ष की सजा दी जाएगी। अब के कानून के अनुसार यह होता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस यह सोचती है कि इसके घर वालों को सूचना करना कोई भी जरूरी नहीं है, लेकिन नए कानून के अनुसार इस बात को मैंडेटरी कर दिया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो पुलिस की यह जिम्मेदारी होगी कि उसके घर वालों को सूचना करे। नए कानून के अनुसार यह भी बता दिया गया है कि अगर कोई पीड़ित है, उसने FIR दर्ज करा दी है और उसे यह नहीं पता कि मेरे मामले में क्या हो रहा है, तो 90 दिन में जो भी कार्रवाई पुलिस ने की है वह पुलिस के द्वारा उस पीड़ित व्यक्ति को बताया जाएगा कि आपके मामले में यह कार्रवाई हो गई है। तीसरा यह है कि अगर कोई आरोपी व्यक्ति 90 दिन के अंदर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो उसकी ट्रायल शुरू कर दी जाएगी। अगर कोर्ट उसे दोषी मान लेता है और सजा सुना देता है, जब भी कभी वह कोर्ट में हाजिर होता है या पकड़ा जाता है तो उसे डायरेक्ट ही जेल में भेज दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रायल कोर्ट को 3 साल में ही फैसला देना होगा।
इसके साथ ही यह बताया गया है कि अब मजिस्ट्रेट को 43 डेज के अंदर ही फैसला सुनाना होगा। कहने का मतलब है कि जब पत्रावली या फाइल जब फैसले पर आ जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा हर बार तारीख दे दी जाती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। 43 डेज के अंदर मजिस्ट्रेट को फैसला सुनाना होगा। लव जिहाद पर कार्रवाई करने के लिए पहचान बदलकर यौन शोषण करने वाले को सजा का प्रावधान दिया गया है। नाबालिग बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार पर मृत्युदंड की सजा का प्रावधान होगा। बच्चों और महिलाओं के साथ अपराध के मामलों में 10 वर्ष की सजा का प्रावधान होगा। अब हमारा सवाल ये था कि 1 जुलाई के बाद कानूनों में क्या बदलाव आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 1 जुलाई 2024 के बाद जो भी केस होंगे वह नए कानून के अनुसार लड़े जाएंगे और जो पुराने केस हैं वह पुराने कानून के अनुसार ही चलेंगे। अब पुलिस के सामने यह चुनौती रहेगी कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो नए कानून के अनुसार ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति फरार है और वह कई दिनों के बाद आता है और उस पर पुराना कानून लागू हो रहा है तो पुराने कानून के अनुसार ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। पुलिस के सामने यह चुनौती रहेगी कि उन्हें दोनों ही धाराएं याद रखनी होंगी। अब वकीलों के लिए भी अब चुनौती भरी वकालत हो गई है। चीफ और जिरह में दोनों ही कानूनों को याद रखना होगा। साथ ही साथ जो मजिस्ट्रेट है, जो न्यायाधीश है, उन्हें भी दोनों कानूनों के अनुसार ही फैसला देना होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ब्रीफ में यह बता दिया कि जब 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू होगा तो क्या क्या बदलाव होंगे और किन किन चुनौतियों का सामना करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें पता लग सके कि नए कानून में और क्या बदलाव हो गए हैं। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।